तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारी संस्कृति सिखाती है, हम उस संस्कृति में हैं बच्चे जब अध्यापक के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। एंड वो देख, याद है ना आपको उदाहरण एकलव्य की। एकलव्य को अध्यापक ने कह दिया जा मैंने नहीं पढ़ाना तुझे। द्रोणाचार्य ने कह दिया नहीं, मैं सिर्फ राजसी लोगों को शिक्षा देता हूं, आपको नहीं दे सकता, भी लो तुम जाओ। नहीं पढ़ाया, लेकिन उसे धनुष शिक्षा उन्हीं से सीखनी थी। क्या किया, इतनी रिस्पेक्ट करता अपने गुरु की, जाके उनका एक तस्वीर बना ली, एक स्टैचू बना लिया और उसके सामने लगातार अभ्यास करता रहा, लगातार अभ्यास करता रहा। और उसे ऐसा लगता था मेरे वही गुरु द्रोणाचार्य आकर मुझे शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं ना जैसा आपका मेंटल स्टेटस हो जाए वैसा होना शुरू हो जाता है। थिंक अबाउट सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। थिंक अबाउट आई एम फ्रेश, आई एम फीलिंग फ्रेश, आज मैं काफी काम कर सकता हूँ, तो उस दिन आप ज्यादा काम कर सकते हैं। थिंकिंग मेक्स इट सो। तो उसने सोच लिया कि मुझे अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखना है, तो ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखता रहा। उसे गुरु द्रोणाचार्य ही सपनों में ख्वाबों में आके सिखाते रहे और इतना बड़ा धनुषधर बन गया कि उसे खुद नहीं पता था। एक बार क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, पांडवों के साथ गए जंगल में, और जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक कुत्ता भौंक रहा है। अपने शिष्यों को कहा इसे चुप करवाओ। शिष्य भी उधर जा ही रहे हैं कि क्या देखते हैं, उधर से तीर आए और कुत्ते के मुंह में घुस गए। बिना हार्म किए कुत्ते को, कुत्ते का मुंह फल गया, खुला का खुला रह गया। तो कहते हैं उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसने ये कार्य किया है। कहा अपने शिष्यों का था चुप करवा दो, बुलाया गया, वो एकलव्य निकला। उसकी धनुर्विद्या को देखकर वो बहुत हैरान हुए। कहा किस गुरु से सीखी है? उसने कहा गुरुदेव आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही ने सिखाई है। तो लगा गुरु को फिर हेरा फेरी गुरु के मन में कि जो मैं अर्जुन को सिखा रहा हूं ये तो उससे भी बड़ा धनुर्धर बन गया, मेरे शिष्य से ऊपर हो गया। तो कहा कि तू मेरे से सीखा है? कहता हाँ गुरुदेव ऐसे ऐसे मैं आपसे सीखा हूँ, आप ही मुझे आते थे पढ़ाने, रात को आप ही करवाने आते थे। कहा फिर क्या गुरु दक्षिणा नहीं देगा? गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसका दायां अंगूठा मांग लिया। जब धनुष विद्या चलाई जाती, धनुष चलाया जाता है तो इधर कमान होती है, इससे रस्सी खींची जाती है और टारगेटेड होता है इंसान, है ना। इसके बिना काम नहीं हो सकता, धनुष नहीं चलाया जा सकता अंगूठे के बिना। दाएं हाथ का अंगूठा ही मांग लिया और उसने भी हंसते हंसते दे दिया। दिस वॉज अ डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचर। एक और कहानी सुनाती हूँ ऐसी। एक बार ना एक किसी दरिया में बाढ़ आ गई, दरिया में बाढ़ आ गई तो गुरु ने, मुझे नाम नहीं याद, शिष्य का नाम याद है, अरुणी। गुरु ने कहा कि अरुणी जाओ देखना कहीं कोई बांध ना, मतलब कोई किनारा टूट ना जाए और मेरे खेतों में पानी ना आ जाए। तो उसने पूरा प्रयत्न किया, जो जो रख सकता था नदी के किनारे पे ऊंचाई किनारा बना दिया, लेकिन फिर भी एक जगह से पानी लीक करना शुरू हो गया। वो पानी को रोकने के लिए सारी रात उस पानी के आगे खुद लेटा रहा, क्योंकि गुरु ने कहा था उसके खेतों को नुकसान ना हो जाए, पानी नहीं आना चाहिए। दिस वाज अ डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचर। और हमारी संस्कृति जो ऐसी संस्कृति है, हम कहाँ जा रहे हैं? एनालिसिस कर लो, आप कहाँ हो, किस स्टेज पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, अपने आप को अनुमान लगा लो। हमें टीचर्स का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, हम टीचर्स को बेवकूफ बना देते हैं। जब इकट्ठे ठहाका मार के हंसते हैं हमें बड़ा मजा आता है। पता नहीं टीचर का शायद सच्ची मजाक बन गया, टीचर का मजाक बन सकता है? नो नो, क्योंकि टीचर यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया, वो ड्यूटी करेगा और निकल जाएगा, उसका क्या है मजाक? मजाक बनाते हैं आप अपनी किस्मत के साथ खेलते हैं। पुराने समय में राजा और रंक गरीब इकट्ठे पढ़ा करते थे। आपको श्री कृष्ण की कहानी मालूम है, राम की कहानी मालूम है। श्री राम जी को उनके गुरु ले गए वन में रक्षा करने के लिए राक्षसों से, ऋषियों की। चल दिए, क्या फर्क पड़ा? उसी जमीन पे ड्रेस कोड तब भी होता था, एक ही जैसे रहते थे। भिक्षा मांग के लाना, राजा के बेटे भी भिक्षा मांगा करते थे। और आपको पता है कृष्ण और सुदामा की कहानी आपने पढ़ी है? गुरु माता ने कहा था लकड़ियां काट के लाओ, और सुदामा कहाँ इतना गरीब और कृष्ण कहाँ अमीर,
लेकिन लकड़ियां काटने गए तो दोनों एक जैसे, सुदामा ने उनके चने खा लिए थे, गुरु के कहने पे लकड़ियां काटने गए थे, नहीं तो राजकुमार है, उनको लकड़ियां काटने की क्या जरूरत है, 3600 नौकर जा सकते थे साथ में। लेकिन हम लोग कहाँ खड़े हैं, अपने आप को परखना जरूर चाहिए। हम लोगों ने बच्चे, हमने अपने बच्चों को कभी परमिशन नहीं दी कि घर आके वो बात करे किसी टीचर के बारे में और कहें मैडम, ओ मैडम कहती सी, नो एंड नेवर। वी यूज्ड टू स्टॉप देम कि टीचर टीचर है बेटी, गलती सबसे होती है, मे भी टीचर से भी गलती हो सकती है, पर रिस्पेक्ट से तो बोलो। लेकिन आज हम लोग टीचर को ऐसे समझते हैं जैसे फ्रेंड सर्कल में इक्वल बात कह सकते हैं। इवन पेरेंट्स को भी हम फ्रेंड ही मानते हैं। कितने बच्चों को शर्म आती है कहने में, पापा एक गिलास पानी पिलाओ। आती है शर्म ये कहने में? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। क्योंकि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है, हम पढ़ने बैठे हुए हैं, मम्मी पानी पिलाएंगे या पापा पिलाएंगे, इतना तो करेंगे ही। जबकि ये नहीं होना चाहिए। यू कांट से पापा एक गिलास पानी पिलाओ, नो। अरे भगवान ने जवानी के, बचपन के हाथ पैर हैं, हिम्मत दिया, उठो पानी पियो, और साथ में मम्मा पापा को भी पूछो कि आपने पानी तो नहीं पीना। लेकिन हम वी यूज्ड टू से दिस कि पापा आयो बारो, पानी पिलाओ एक गिलास जरा। मैं बड़ी जनरल उदाहरण दे रही हूँ, जो हम करते हैं, जो हम करते हैं, अक्सर करते हैं घरों में। पर दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। बट कम से कम मन में इज्जत रखो, मेरे से बड़ा है, मेरे फादर मदर मीन्स इनको जवाब नहीं दे सकता मैं। ये नहीं मैं कहती हमेशा फादर मदर गलत नहीं होंगे कभी भी, कई बार वो बिल्कुल गलत होते हैं, आप सही होते हो, फिर भी आप उनकी बात काट तो नहीं सकते। हाँ, आराम से अपना पहलू जरूर रख सकते हो कि नहीं ये बात भी तो हो सकती है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, अपने बड़ों की इज्जत करने वाला, बड़ों से ब्लेसिंग्स लेने वाला। ब्लेसिंग्स काम करती हैं, इसका विश्वास है आपको? कौन कौन मानता है आप में से कि ब्लेसिंग्स काम करती है? ब्लेसिंग्स, अनवे ब्लेसिंग्स काम करती है कैसे? फर्क पड़ता है? वाइब्स होती हैं। ब्लेसिंग्स काम करती हैं, दिल से दी हुई ब्लेसिंग्स काम करती हैं, सीधी पहुंचती हैं ऊपर, सीधी पहुंचती हैं। और आपको पता है कुछ बच्चों को देख के बिना दिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं हमारे अंदर से, देने की जरूरत नहीं होती, गॉड ब्लेस यू कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चों के लिए टीचर जब क्लास में एंटर करता है ना, बिना दिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं, वो काम करती हैं। ब्लेसिंग्स काम करती हैं, ये आप मानते हो? क्यों जैसे देने आते हो, पेपर देने आते हो, भगवान के पास जाके आते हो, क्यों उस दिन बड़ों से भी, उस दिन बड़े आज्ञाकारी बने होते, मम्मा तो भी, मम्मा आशीर्वाद दो, पापा आशीर्वाद दो, मेरा पेपर है। क्यों सिर्फ उसी दिन ब्लेसिंग मांगनी होती, आगे पीछे नहीं मांगनी होती? मतलब इसका मतलब आपको विश्वास है कि इनकी ब्लेसिंग्स काम करेंगी। अगर उस समय विश्वास है तो नॉर्मल भी तो करती होंगी उनकी ब्लेसिंग्स काम। ऐसे कैसे हो सकता है कि नॉर्मली ना करती हो और उस दिन पेपर वाले दिन ज्यादा करे? देखो पेपर वाले दिन भगवान आपका पर्सनल असिस्टेंट नहीं है कि आप उसे रिश्वत दे आओ, मंदिर जाओ कि देख मैं आज जा गया। कहने का मतलब ये होता है जैसे आप मंदिर जाके मत्था टेका है और आज मेरा पेपर है, मतलब उसे क्या है, देख मेरा पेपर है, वार्निंग दे के आए आप उसे, देख मेरा पेपर है, आज मेरे नाल रही, अगे पीछे तो चला जाना, चला जाया कर, कोई गल नहीं, आज मेरे नाल रहना है। उस दिन भगवान भी परेशान हो जाता, मैं किसी किसी नाल रहा यार। समझना चाहिए परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। और एक बात याद रखना बेटे, जिस बच्चे ने ये समझ लिया ना परमात्मा मेरे साथ है, वो गलती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सपोज मैंने मान लिया परमात्मा मेरे यहाँ बैठा है, मैं एक अज्यूम करके चलती हूँ मेरे परमात्मा यहाँ है, मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है। आई वॉन्ट टू चीट समवन, मैं धोखा देना चाहती हूँ किसी को, वो भी देख रहा है यार इन्हें सजा देनी, वो मारना है, इधर बैठा है,
है ना। चीटिंग नहीं कर सकती जब पता हो मेरा परमात्मा मेरे साथ है, नहीं कर सकती मैं। कुछ चुराने वाली हूँ, उन्हें कहना छाटे नकारा पहन चक्कन लगी, मैं तेन 10 ला देने, है ना। मेरे साथ है ना वो, इसलिए कर ही नहीं सकती मैं, वो हेरा फेरी कर ही नहीं सकती। मानने की है बात, मानो कि वो मेरे साथ है हर समय, और साथ है तो है, साथ है तो है, है। और एक कहानी मैंने सुनाई हुई है, शायद आपको याद होगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही मानता था परमात्मा मेरे साथ चलते हैं। उसे अपने 2 पैरों के साथ ना उसके पैर भी नजर आते थे, 2 परमात्मा के पैर भी नजर आते थे उसे। जब भी चलता था ना उसे 4 पैर नजर आते थे, 2 पैर अपने, 2 और नजर आते थे हमेशा। अज्यूम करने की बात है ना, हमें कुछ भी नजर आ सकता है, हम जो देखना चाहें हमें नजर आ सकता है, क्योंकि जैसे हम अंधेरे में आए हुए भूत देख लेते हैं ना, वैसे ही हम परमात्मा को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। जो अज्यूम करते हैं हमें हमें वो नजर आता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसे लगता था परमात्मा मेरे साथ चलता है। एक बार वो जंगल में जाने लगा, जैसे ही वो जंगल में घुसने लगा ना, जंगल के अंदर, बहुत गहरा जंगल था, तो उसने देखा वो 2 पैर गायब हो गए। बेचारा बड़ी मुश्किल से डरता 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 जंगल पार कर गया। अंदर अंदर परमात्मा को गालियां निकाल रहा है, देखा औखी जगह आई तू भी छड़ गया, मैंने तूने भी छोड़ दिया मुझे, मुश्किल स्थान पे तू भी मुझे छोड़ गया। उसे अपनी तरफ से कोस रहा है। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, खतरे से बाहर आया, फिर 2 पैर नजर आने शुरू हो गए। कहता है बड़ा अच्छा है, फिर आ गया साथ। हाँ, मेरे साथ देखा मुसीबत के समय भाग गया था, मेरी सहायता नहीं करनी थी। परमात्मा कहता क्यों, तेरे को कितने पैर नजर आ रहे थे? कहता मुझे 2 ही नजर आ रहे थे अपने पैर। कहता वो 2 पैर मेरे थे, मैंने तुझे उठाया हुआ था, तभी तो सेफ जंगल से बाहर आ गया। समझ रहे, मतलब मानने की बात है बच्चे। जिस चीज को आप मानोगे ना वो अवश्य पूरी होगी। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। अब पॉजिटिव थॉट की ही बात बताऊं, आप बीमार हैं, 3 दिन से ढीले घूम रहे हैं, मम्मी रोज कह रहे हैं दवाई लाया, पर नहीं जा रहे दवाई लाया। जिस दिन हम दवाई लेके आते हैं ना डॉक्टर से, आके दवाई खाने की भी जरूरत नहीं होती, हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? दवाई तो खाई नहीं। कैसे? हाँ, यहाँ सोच लिया कि डॉक्टर से दवाई ले वो ठीक हो जाना। पॉजिटिव थिंकिंग, केमिकल लोचा यहां से शुरू होता है। जो सोचेंगे वो होगा, होगा, पक्का होगा, गारंटेड होगा। डर लगेगा तो नुकसान हो जाना है। जिस दिन कुछ हाथ से टूटना हो ना, पहले पता लग जाता है, लगता है ना पहले पता। कांच की कोई बर्तन उठाते हुए पहले दिमाग में आता है टूट जाना मेरे को, पक्का टूटेगा, पक्का टूटेगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। दीज आर नॉट द आर्टिकल्स टू टीच यू, ये मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट एज अ हिंदी टीचर मेरी ड्यूटी बनती है सब्जेक्ट से बाहर आपको थोड़ा सा अपनी संस्कृति के दर्शन भी करवाए जाए, कि हम कैसे भारत में रहते हैं बच्चे, हमारा भारत कैसा है। हम फॉरेन कंट्रीज की तरह हर चीज अपनाना शुरू हो गए। अपनाओ यार, एडवांसमेंट अपनाओ, कौन कहता है पीछे मुड़ जाओ, पर अपनी संस्कृति तू मत छोड़ो। कोई भी पेड़ फ्लरिश नहीं हो सकता अपनी जड़ें छोड़कर। अपनी जड़ को रहने दो मिट्टी में और फैलो फूलो, हंसो खेलो, जो मर्जी करो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो ना मुझे। अपनी संस्कृति यानी अपना कल्चर, बहुत सुंदर कल्चर है हमारा। हमारे कल्चर में मुझे लगता है 3 चीजें हैं सिर्फ, मुझे जहां तक मैंने शॉर्ट फॉर्म उसकी तैयार की है। बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, मनुष्यता का धर्म, बस। अगर हम ये 3 चीजें मान लें तो मुझे लगता है सारी लड़ाइयां खत्म हो जाए। मनुष्यता का धर्म, बी अ ह्यूमन बीइंग, बस, कोई धर्म नहीं है और। हैं अपने अपने रास्ते हैं, जैसा कर रहे हो करो, कोई मना नहीं करता। हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिज्म, क्रिश्चियन, जो मर्जी करो यार, परमात्मा को पाना है जिस मर्जी तरीके से पाओ, लेकिन बी ह्यूमन बीइंग। इंसान को देख के तरस खाओ, जानवर को देख के तरस खाओ, किसी और को दुख में देख के दुखी हो जाओ, बस।
वो तो पशु होते हैं, अपना खाया और निकल गए बस। हम तो ह्यूमन बीइंग है, एक दूसरे का दुख देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। ह्यूमैनिटी है ना। कबीर जी कहते हैं निंदक नीरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। एक निंदा करने वाले को अपने पास रख लो, और हमारे लिए तो टॉलरेबल ही नहीं होता। किसी ने कह दिया कि तू तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, तो बस देखो, तेरे को तो चलना नहीं आता, तेरे को तो खाना नहीं आता, कैसे तू मुंह खोल के बात कर रही, कैसे तू क्या। हमें वो बंदा ही नहीं अच्छा लगता कि तेने नुक्स करने के अलावा कोई काम है नहीं। कबीर जी कहते हैं निंदक नियरे राखी, अपने पास रखो, हो सके अपने घर में जगह दे दो, आजा। वो निंदा करता जाएगा, आप ब्यूटीफुल होते जाओगे, आप सुधार करते जाओगे। वो निंदा करता जाएगा, आप सुधार करते जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा। याद है हमारा एक दोहा था, आवत गारी एक है उल्टा तो ये नहीं। गाली जब आपको लगती है तो एक गाली होती है, आप उसका जवाब दे देते हो तो वो कितनी गालियों में बदल जाती है ना। क्या कबीर नहीं उल्टी है वही एक ही एक। कोई गाली निकाल के चला गया तो क्या गया यार, मुझे तो लगी नहीं। ऐसा हम सोच लें कि मुझे तो कोई असर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है क्रोध सभी का खत्म ही ना हो जाए। लेकिन हम लोग युवा होते होते कोई बुरा किया जाए तो हम कितना, मतलब वो गुस्सा चढ़ जाता है ना। मैंने देखा है आपकी क्लास में, वो मुझे फाइटिंग याद आ रही है। मैडम मैंने ये क्या, मैडम मैंने ये क्या, ये क्या दिया, हाउ डेयर ही। जबकि वो गाली देख के वो जो भी हुआ था मुझे भी बुरा लगा था, क्योंकि आप लोग नहीं, उसमें आपके मदर्स इन्वॉल्व हो गए थे ना, वो मुझे बुरा लगा था। पर आवतगारी एक है उल्टा तो ये नहीं। मेरे हिसाब से तो तरस खाना चाहिए उस व्यक्ति पे जो गाली निकालता है। पढ़ा लिखा होके भी अगर गाली निकालेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा। आप बच्चे हैं और कोई चाय बेचने वाला है, उसमें और आप में फर्क कहाँ से नजर आएगा, आपकी भाषा से ही। क्योंकि उसे नहीं किसी ने सिखाया कैसे बोलना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, शाउट भी कर सकता है, जोर से भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है। आपको सिखाया गया इससे आप सॉफ्टली बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, इसी से फर्क पता चलेगा। आप पढ़े लिखे हैं बस, ठीक है ना। और एक बात और मेरी याद रखना, सॉफ्ट स्पोकन बंदा आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, मीठा बोलता हुआ बंदा आपको बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब आपको भी वही क्वालिटी पसंद है। फिर हम क्यों लाउड हो जाते हैं कई बार, फिर हम क्यों खुरदरे हो जाते हैं कई बार। जब मीठा ही पसंद है, सॉफ्ट ही पसंद है, तो हम खुरदरे क्यों हो जाते हैं कई बार। बट आई यूज टू बी नॉर्मल। कोशिश मेरी ये होती है मैं नॉर्मल रहूं, ना किसी के बुराई को देख के बहुत ज्यादा गर्म हो जाऊं और ना ही बहुत ज्यादा, नॉर्मल रहने से। मोर देन सफिशिएंट ज्यादा हैवी हो जाएगा, दिमाग भारी हो जाएगा, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं वो इससे ज्यादा नहीं सुने जा सकते।